बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम गिरधर था। वह अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक ही गाय थी। वह बहुत ही प्यारी थी, मगर वो बहुत ही कम दूध दिया करती थी। वो जितना भी दूध दिया करती थी, गिरधर उसको शहर में बेच आया करता था। लेकिन दूध कम होने के कारण उसकी आमदनी भी बहुत कम हुआ करती थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे दिन रात ताने दिया करती थी। आजी सुनो, इतने कम पैसे का मैं क्या करूं? इतने कम पैसे से तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता है। अपनी पड़ोसन मोहन की बीवी को देखा, वह कल ही नई साड़ी लेके आई है। उसका पति तो उसे हर हफ्ते मेला दिखाने ले जाता है और नए कपड़े भी लेके देता है। आप तो ऐसा कुछ नहीं करते। देखो बागबान, मैं जितने पैसे कमा के लाता हूँ सारे तुम्हें दे देता हूँ। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? जितने पैसे तुम कमा के लाते हो ना, उससे आधे पैसे से ज्यादा तो तुम्हारी गाय ही इसका चारा खा जाती है और बदले में बहुत कम दूध देती है। इस गाय से हमें कोई फायदा नहीं। इस गाय को आप किसी जंगल में छोड़ आओ और नई गाय खरीद लो। देखो बागबान, मेरे पास नई गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हम जितना भी कमाते हैं उसमें 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अजी आपको नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। मुझे नए कपड़े खरीदने हैं और मुझे नए गहने भी खरीदने हैं। देखो बागवान, मुझे परेशान मत करो। अब रात बहुत हो गई है, मुझे सोने के लिए जाना है। इतना बोल के गिरधर वहां से चले जाता है और पत्नी सोचती है, कोई तो उपाय होगा ज्यादा पैसे कमाने का। हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं नई गाय खरीदने के लिए, और मुझे कोई तरकीब ऐसी लगानी होगी जिससे मैं इसी गाय से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। अगले दिन सुबह होने पर गिरधर रोज की तरह अपनी गाय का दूध निकालकर शहर में बेचने चला जाता है। उसकी पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाती है, अरे बेटा मुन्नू कहाँ है? जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ, जरा बाहर जाके देख, तेरे पिता शहर में दूध बेचने चले गए क्या? मुन्नू बाहर जाके देखता है। जी माँ, बाहर कोई नहीं है। पिताजी चले गए। यही सही मौका है। उसकी लालची पत्नी गाय के पास जाती है और बोलती है, क्यों रे राम प्यारी, तू दिन रात चारा खाती रहती है और ज्यादा दूध क्यों नहीं देती? फिर उसके पत्नी को एक ध्यान आता है कि उसके गांव में रहने वाले कालिया के पास भी तो एक ही गाय है, फिर उसकी पत्नी क्यों इतनी खुश है? वह सोच में पड़ जाती है। यही बात पता करने के लिए वह फिर कालिया के घर जाती है। अरे भाई कालिया, जरा बात तो सुनो। अरे बहन सुषमा, कैसी है तू? और गिरधर का क्या हाल है? अरे हाल चाल तो मत ही पूछो, बहुत बुरे हाल है। हमारी गाय तो ज्यादा दूध ही नहीं देती। इतने कम दूध में मुनाफा तो नहीं होता, पर तुम्हारे पास भी तो एक ही गाय है। फिर तुम्हारी गाय इतना दूध कैसे देती है, जरा बताना मुझे। बहन, एक राज की बात बताऊं तो किसी को बताना मत। मैं शहर से एक इंजेक्शन लेके आया हूँ। अगर वो गाय को लगा दूं तो गाय 4 गुना ज्यादा दूध देती है। अरे भैया, ऐसा भी कोई इंजेक्शन होता है क्या? अरे हाँ बहन, मैं भी तो अपनी गाय को यही इंजेक्शन देता हूँ, तभी तो मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। अरे भैया, मुझे भी ऐसा एक इंजेक्शन दे दो, मैं भी तो अपनी गाय से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। जरूर, क्यों नहीं, दे दो। पर याद रखना, किसी को पता न चले। गिरधर को पता न चले। अगर उसको पता चल गया तो तेरी और मेरी दोनों की सामत आ जाएगी। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसकी पत्नी कालिया से इंजेक्शन लेके आ जाती है और चुपके से अपने गाय को जाके लगा देती है। फिर गिरधर रोज की तरह अपने गाय का दूध निकालता है। अरे ठीक है, आज तो पूरी बाल्टी भर गई, फिर भी दूध बंद नहीं हो रहा। लग रहा है भगवान ने मेरी लालची पत्नी की प्रार्थना को सुन लिया है। शायद अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। चलो अब शहर चलता हूँ। अब जितना भी मुनाफा होगा उससे अपनी पत्नी को कपड़े लेके देता हूँ। शाम होने पर गिरधर अपनी पत्नी को नए कपड़े देता है और उसकी पत्नी नए कपड़े देकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। गिरधर की पत्नी रोज अपनी गाय को इंजेक्शन लगाती और उसकी गाय रोज ही ज्यादा दूध देने लग जाती और गिरधर शहर जाके सारा दूध बेच आता
और जितना भी मुनाफा होता वो सारा का सारा मुनाफा अपनी पत्नी को घर आके दे देता। फिर एक दिन गिरधर की पत्नी रोज की तरह गाय को इंजेक्शन लगाने जाती है और गाय समझ जाती है कि ये बहुत लालची है, मुझे रोज की तरह इंजेक्शन लगा के ज़्यादा दूध लेती है। फिर गाय ने उसे इंजेक्शन लगाने नहीं दिया। वो बहुत बार कोशिश करती है गाय को इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन गाय झटपटा के उसे इंजेक्शन लगाने नहीं देती। अरे बेटा मन्नू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ। अरे बेटा मन्नू, हमारी गाय की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं इसको इंजेक्शन लगाने लगी हूँ। आप जरा पकड़ना गाय को। जी माँ, मैं अभी पकड़ता हूँ। फिर जैसे ही सुषमा उसे इंजेक्शन लगाने लगती थी, गाय फिर झटमटाती थी और इंजेक्शन सीधा उसके बेटे के हाथ में लग जाता था। मुन्नू जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया। अरे अरे, ये क्या किया तूने माँ? ये इंजेक्शन तूने तो मेरे लगा दिया। हाय मर गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या होगा? फिर रात होने पर मुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा मुन्नू, सुबह तक तो तुम ठीक थे, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? अरे पिताजी, सुबह गाय की तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी गाय को इंजेक्शन लगा रही थी, वो इंजेक्शन गलती से मुझे लग गया। लेकिन सुबह तो गाय की तबीयत ठीक थी। पत्नी डरते हुए, नहीं, आपके जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए पड़ोस से कालिया से मैंने इंजेक्शन लेके गाय को लगाना चाहा था, वो गलती से मुन्नू के लग गया। गिरधर समझ जाता है कि वो इंजेक्शन किस लिए था। गिरधर गुस्से में, अरे बाबा, मैं जानता हूँ तुम काली से वो इंजेक्शन किस लिए लेके आई थी। उसकी चोरी पकड़े जाने पर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया था। मुझे क्या पता था वो इंजेक्शन एक दिन मेरे ही बेटे को लग जाएगा। बालवन, आज जब उस इंजेक्शन से तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई ना, तभी तुम्हें ये एहसास हुआ। ये सोचे जब तुम रोज गाय को इंजेक्शन लगाती होगी तब उसके ऊपर क्या बीतती होगी, उससे कितना दर्द होता होगा। गाय को बेजुबान, इसलिए वो अपना दर्द बता नहीं सकती। और हम लालची इंसान ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इस बेजुबान जानवरों का फायदा उठाते हैं। अपने पति की ये बात सुनकर वो बहुत ही शर्मिंदा होती है और अपने किए की क्षमा मांगती है अपने पति से। फिर अपनी गाय के पास जाती है और अपने गाय से भी माफी मांगती है और गाय भी उसे मुस्कुरा के माफ कर देती है। और फिर वो अपनी गाय की बहुत सेवा करती है और उसी गाय का दूध पी पी के उसका बेटा भी एक दिन बहुत ही ठीक हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता है और फिर कम मुनाफे में खुश रहने लग जाते हैं।